Hello everyone, I'm back with the next video. So dear viewers, हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स स्टडी कर रहे हैं जिसमें नेक्स्ट नेम है मेरी वॉस्टनक्रॉफ्ट का. सो शी वॉज एन इंग्लिश राइटर जो कि लंदन की थी. शी वॉज मॉडर्न फेमिनिस्ट, फिलोसफर एंड एन एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट्स. वुमेन्स राइट्स की एडवोकेट थी ये. द मेजोरिटी ऑफ वॉस्टनक्रॉफ्ट्स अर्ली वर्क्स फोकस ऑन एजुकेशन. इनके जो मेजोरिटी ऑफ वर्क्स हैं वो वुमेन एजुकेशन पे फोकस करते हैं, खास करके एजुकेशन पे फोकस करते हैं. और इनका एज बहुत अर्ली एज में हो गया था. शी डाइड एट द एज ऑफ 38. हर मोस्ट फेमस बुक वॉज, इनके 2 बुक्स थे जो कि काफ़ी फेमस हुई हैं. आप लोगों ने कई जगहों पे नाम भी सुना होगा, इवन इंग्लिश लिटरेचर में भी इसे पढ़ा जाता है. वो दोनों हैं आपका द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन. ठीक है. और मेन की राइट्स को भी इंडिकेट किया है इन्होंने और वुमेन के राइट्स को भी इंडिकेट किया है. मेन द विंडिकेशन ऑफ फॉर जो वुमेन द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स फॉर मेन जो है वो 1719 में आया था और वुमेन के लिए ये बुक आई थी 1792 में. in which she argued that women are not naturally inferior to men but just appear to be due to their lack of education. इनका मानना था, इनका तर्क था कि विमेन जो है नेचुरली इन्फेरियर नहीं है, लेकिन वह ऐसी प्रतीत होती हैं इन्फेरियर मेन की अपेक्षा क्योंकि उनके पास एजुकेशन की कमी है. ठीक है. तो इसलिए इनका मोटिव था कि वुमेन को अगर एजुकेट किया जाए तो वो भी मेन के बराबर हो जाएंगी, कोई इन्फेरियरिटी वुमेन के लिए नहीं रह जाएगी. और विंडिकेशन का यहाँ जो शाब्दिक मीनिंग है वो है जस्टिफिकेशन. सो थ्रू आउट हर लाइफ शी चैलेंज्ड द अथॉरिटी ऑफ सच कॉन्फ्रेंसेस विच आर अगेंस्ट वुमेन्स राइट्स. कुछ चीज़ें जो वुमेन्स राइट्स के अगेंस्ट थी इसको इन्होंने चैलेंज किया है. Hence she was considered as the forerunner of feminist movement. ये फेमिनिस्ट मूवमेंट की फोररनर रही मानी जाती हैं, मतलब आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करने वाली मानी जाती हैं. और फेमिनिस्ट मूवमेंट का मीनिंग है जो फीमेल के लिए किया जाता हो, वीमेन के लिए जो किया जाता है राइट्स वगैरह, उनके राइट्स के लिए जो मूवमेंट वगैरह किया जाता है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट कहलाता है. और इंडिया में ऐसी मूवमेंट 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में हो चुकी है. वुमेन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स विद रिस्पेक्ट टू मेन. इनका मानना था कि वुमेन को भी मेन के बराबर राइट्स दिए जाने चाहिए. एजुकेशन के व्यूज़ इनके क्या रहे हैं. सो एजुकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द पीपल ऑफ द सोसाइटी. एजुकेशन एक एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है फॉर द पीपल ऑफ द सोसाइटी. एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यूथ और वुमेन सबके लिए एजुकेशन की बात इन्होंने की है. सी एम्फोसाइज्ड ऑन गर्ल्स एजुकेशन. इन्होंने गर्ल एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया है. एंड एस्टेब्लिश शॉर्ट टर्म स्कूल्स फॉर वुमेन. इन्होंने वुमेन के लिए शॉर्ट टर्म स्कूल्स की एस्टेब्लिशमेंट भी की थी. Emphasis was also given on child's emerging confidence, discipline, honesty and social satisfaction. कुछ और भी चीज़ें थी एजुकेशन में है जिस पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया है. वो है बच्चों के कॉन्फिडेंस के इन्हेंसमेंट को लेकर, उनके डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और सोशल सेटिस्फैक्शन को लेकर. टू रीड विथ लॉजिक, किसी भी चीज़ को तार्किक तरीके से पढ़ने पे इनका जोर था. नेक्स्ट है आपका नील नॉर्डिंग्स. नील नॉर्डिंग्स भी एक फॉरेनर ही थे. ही वॉज अमेरिकाज बेस्ट नोन फिलोसफर एंड एजुकेशनिस्ट. ये अमेरिका से बिलोंग करते थे, अमेरिका के फिलोसफर और एजुकेशनिस्ट थे जो कि यूएस में इनका जन्म हुआ था. सो नील नॉर्डिंग की एजुकेशनल फिलोसफी क्या कहती है. So education according to Neil Nording, a constellation of encounters both planned and unplanned that promote growth through the acquisition of knowledge, skills, understanding and appreciation with punishment or humiliation. देखिए एक सेंटेंस में इन्होंने एजुकेशन को काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है और समझने की चीज़ है.
एजुकेशन का मीनिंग इन्होंने बताया है कि कॉन्स्टलेशन ऑफ एनकाउंटर्स है। एनकाउंटर्स मीन्स प्रॉब्लम्स को फेस करना। यहाँ पे एनकाउंटर्स का सेंस है प्रॉब्लम्स को फेस करना, और प्रॉब्लम्स का सेंस है लाइफ प्रॉब्लम्स। लाइफ में बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें आती रहती हैं, उसे हमें फेस करना होता है और आगे बढ़ना होता है ना। अब जैसे कि शीशा है और पत्थर है, तो शीशा जो है वो पत्थर से टकरा कर टूट जाता है, लेकिन पत्थर जो है शीशे से टकराने के बाद टूटता नहीं है, बल्कि वो मजबूत बन जाता है। ठीक है, या तो फिर उसे कहा जाए कि वो टूटता नहीं है, वो जिसका तिस रह जाता है, या तो फिर वो अपने पोजीशन पे यथावत रह जाता है। तो हमें पत्थर की तरह बनना है कि किसी से टकरा कर हम टूटे नहीं। और बोथ प्लान्ड एंड अनप्लान्ड, अगर कुछ आपका प्लान्ड वे में है तो भी और अनप्लान्ड है तो भी, दोनों ही चीज़ों का सामना करना होता है लोगों को। टू प्रमोट ग्रोथ थ्रू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, है ना। और हमें प्रमोट भी होना है विद द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें दो चीज़ें और हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में हमें एप्रिशिएशन और पनिशमेंट दोनों ही मिल सकता है। अगर हमारा काम सही होता है तो हमें एप्रिशिएशन मिलता है, और काम अगर गलत होता है तो पनिशमेंट भी मिलता है। फोकसेस ऑन केयर एथिक्स, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। केयर एथिक्स पे इन्होंने जोर दिया है एज एन अल्टरनेटिव टू कैरेक्टर एजुकेशन, जो कि कैरेक्टर एजुकेशन का एक अल्टरनेटिव है। केयर एथिक इज़ मोर इनडायरेक्ट देन कैरेक्टर एजुकेशन, और ये कैरेक्टर एजुकेशन के ऑलमोस्ट सिमिलर है। नील नॉर्डिंग हैज़ आर्ग्यूड दैट एजुकेशन फ्रॉम द केयर पर्सपेक्टिव हैज़ 4 एलिमेंट्स। इनका मानना है कि एजुकेशन जो है 4 की कंपोनेंट से बनकर बना है, मिलकर बना है। दैट इज़ मॉडलिंग, डायलॉग, प्रैक्टिस एंड कंफर्मेशन। मॉडलिंग का सेंस है कि कोई भी काम करने से पहले हम लोग उसका एक मॉडल तैयार करते हैं, मतलब एक रूपरेखा तैयार करते हैं। फिर है कन्वर्सेशन करते हैं अपने पीयर्स से या तो फिर अपने सीनियर्स से, और जो कोई भी आपको ट्रेन कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं उनसे, वो हो जाता है डायलॉग। उसके बाद हमने रूपरेखा तैयार कर ली, कन्वर्सेशन भी कर लिया, और इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। मतलब जो कुछ भी प्लान हमने किया है उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग उसे कंफर्म करने की कोशिश करते हैं वेदर इट इज़ डन और नॉट। अगर सही काम हुआ है तो कंफर्म्ड है, अदरवाइज वी हैव टू रिपीट ऑल द थिंग्स। ठीक है, सो लर्निंग टू केयर इज़ अ प्राइमरी पर्पस ऑफ स्कूलिंग। और इनका मानना था स्कूलिंग, लर्निंग टू केयर, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एजुकेशन की प्राइमरी। आई एम लिटिल बिट सॉरी, शायद आपकी ये वीडियो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, बट आई कांट हेल्प इट फॉर दिस टाइम। सो मॉडलिंग फोकस ऑन द इमिटेबल एक्शन फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम लाइव एग्जाम्पल्स। ये एक तरह का इमिटेबल एक्शन होता है मॉडलिंग, जो हम किसी से लाइव एग्जाम्पल से देखकर सीखते हैं। एम्बॉडिंग केयर इन आवर एंगेजमेंट विद स्टूडेंट कैन इंस्पायर देम टू कल्टिवेट केयरिंग हैबिट्स इन देयर ओन बिहेवियर। हमें केयरिंग सीखना होता है इसके अनुसार। इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ dialogue, the teacher and the student are not technologically moving towards a set goal of moral education, but open to discovering differences in their views even if they are ideologically opposite. ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि we have to make a conversation with each other। ठीक है, जो भी आपको ट्रेन करने वाले हैं, जो भी आपके पीयर्स हैं, आप उनके साथ एक डायलॉग मेंटेन करेंगे ताकि दोनों के व्यूज या बाकी सभी लोगों के व्यूज शेयर हो सकें, और उससे एक नई चीज़ ईजाद हो सकती है, एक नया आइडिया मिल सकता है। सो वी हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। थर्ड फोकस होता है प्रैक्टिस। जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, वी हैव टू प्रैक्टिस दैट थिंग। एंड फोर्थ इज कंफर्मेशन। इसका भी हमने बताया कि जो कुछ भी हमने कर लिया है उसे हमें अल्टीमेटली
चेक करना है कि वेदर इट इज़ डन और नॉट. इफ इट इज़ डन देन इट इज़ ओके, इफ इट इज़ नॉट डन देन वी हैव टू रिपीट ऑल द सेम थिंग. ओके. सो करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड एंड इंटरेस्ट. करिकुलम जो है बच्चों की, लर्नर्स की नीड और इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए. एजुकेशन शुड प्रोवाइड प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स. एजुकेशन प्रैक्टिकल लाइफ स्किल देने वाला हो. मेजर एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू प्रोड्यूस कॉम्पिटेंट, कैरिंग एंड लवेबल पीपल. एजुकेशन का मेजर एम होना चाहिए टू प्रमोट, टू प्रोड्यूस कॉम्पिटेंट, कैरिंग एंड लवेबल पीपल. फिर है सोशलिज्म. सोशलिज्म पे इन्होंने कुछ ऐसे टर्म्स बताए गए हैं. सॉरी. एम्स एट एस्टेब्लिशिंग अ क्लासलेस सोसाइटी. सोशलिज्म क्या करता है? सोशलिज्म हमें क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है जिसमें सब लोग बहुत शांतिप्रिय ढंग से एक दूसरे को स्वीकार करते हुए, अच्छाई बुराई सब हर चीज़ को स्वीकार करते हुए रहते हैं. और हर इंडिविजुअल का सबमिशन जो है स्टेट को होता है. तो स्टेट सुप्रीम पोजीशन पे होता है और हर लोग जो उस स्टेट में रहते हैं उनका सबमिशन स्टेट की ओर होता है, इवन अर्निंग भी. सो एम्स एट एस्टेब्लिशिंग अ क्लासलेस सोसाइटी बेस्ड ऑन टोटल सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट एंड टोटल सबमिशन ऑफ द इंडिविजुअल टू द स्टेट. सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता जिसको कहते हैं कि यहाँ पे किसी भी धर्म का कोई भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा. फ्री फ्रॉम रिलीजन एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो नहीं होगा, या अगर होता भी है तो उसको अपनी स्वतंत्रता होगी, कोई बाध्यता उस पर नहीं होगी. इट इज़ अ बिलीफ सिस्टम दैट रिजेक्ट्स रिलीजन. ये एक ऐसा सिस्टम है जो रिलीजन को रिजेक्ट करता है. और दे बिलीव दैट रिलीजन शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट और पार्ट ऑफ पब्लिक एजुकेशन. पब्लिक एजुकेशन का पार्ट ये नहीं माना जाता, बीइंग सब्जेक्ट टू रिलीजन. अब डेमोक्रेसी जो है इन दोनों का मिला जुला रूप है. इट मीन्स रूल बाय द पीपल. इसका मीनिंग है लोगों के द्वारा, जो मतलब जनता के द्वारा शासन जो किया जाता है उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है. हिंदी में हम लोग लोकतंत्र, जनतंत्र भी इसे कहते हैं. सो डेमोक्रेसी रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. इसमें सरकार का जो गठन होता है वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड पर्सन को चुन करके बनाया जाता है. डेमोक्रेसी refers not only to system of government but also to general way of life itself. It is a form of government in which the supreme power is vested in the people. यहाँ पे लोगों के पास पावर होता है. आपने देखा कि सोशलिज्म में भी पावर जो है स्टेट को दिया गया था, लेकिन यहाँ पे जो पावर दिया गया है लोगों के हाथ में दिया गया है. ठीक है. एंड एक्सरसाइज बाय देम डायरेक्ट और इनडायरेक्टली थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन. एक उनके द्वारा जो लोग चुने जाएंगे उससे सरकार का गठन होगा और वो सरकार जो कंट्री को या स्टेट को रन करेगा. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे नीचे से इस वीडियो को स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 1 से कुछ डिवाइड यूज़ करेंगे. उसके बाद हमारे को कवर हो जाएगा. वैसे ही यहाँ पे ओवर हो चुका है. सो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें. थैंक यू वेरी मच.